सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th क्लास का सुरभि पुस्तक का पंचमः पाठ दिव्या गीर्वाण भारती इस चैप्टर के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिव्या गीर्वाण भारती। दिव्या दिव्या कहते हैं दिव्य, अलौकिक, जिसकी कोई तुलना न कर सके, एकदम अलग, डिफरेंट। और गीर्वाण भारती कहते हैं संस्कृत भाषा को, अर्थात जो संस्कृत भाषा है वो कैसी है, दिव्य है, अलौकिक है, उसके कोई बराबरी नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत भाषाओं को, सारी भाषाएं, मोस्टली भाषाएं जो संस्कृत भाषाओं से ही निकली हैं, इसलिए जो संस्कृत भाषा है उसका जो है कोई तुलना, कोई कंपेरेटिव नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है एक नाटक है, नाटक के रूप में दर्शाया गया है, एक ड्रामा के रूप में, जिसमें कि अलग अलग जो है पात्रों के जो एक समूह होगा और जिसमें एक एक व्यक्ति, एक एक पात्र जो है अपना अपना डायलॉग बोलेगा। तो एक तरह से जो है ड्रामा है, एक नाटक है। तो अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। अष्टमी कक्षा, 8th क्लास के, कक्षायाः यहाँ पर जो है वो षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है। तो कक्षायाः जो शब्द है, इससे अगर हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे यदि, तो कक्षाया का प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, कस्याः। षष्ठी व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है। तो अष्टमी कक्षा के 8th क्लास के जो छात्र हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप। वार्तालाप कहते हैं बातचीत, कुर्वन्ति करते हैं, कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, सुशांत, सुशांत जो है पहला कैरेक्टर है इस चैप्टर का। भो मित्राणि किम भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। तो सुशांत जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भो मित्राणि, अरे मित्रों, किम भवन्तः, क्या आप सब, भवन्तः मतलब आप सब, जानन्ति जानते हैं, अद्य आज, का मतलब कौन सी, तिथि मतलब दिनांक, अस्ति मतलब है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो सुशांत बोल रहे हैं कि अरे मित्रों, क्या आप सब जानते हैं, भवन्तः मतलब आप सब, भवान भवन्तौ भवन्तः, इस तरीके से इसका रूप चलता है। क्या आप सब जानते हैं, अद्य, अद्य जो है इसे कहते हैं आज, और ये जो है अव्यय पद है, इसके रूप नहीं चलते हैं, याद रखेंगे हम। अव्यय शब्द बोलते हैं जो तीनों लिंगों में, सभी व्यक्तियों में, तीनों वचनों में एक जैसे रहे, जिनका रूप चेंज नहीं होता है, जिनके रूप नहीं चलते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अद्य जो है वो एक अव्यय पद है। तो सुशांत ने पूछा कि अरे मित्रों, आप सब जानते हैं आज क्या तिथि है। तो अब नेक्स्ट जो पात्र है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है गरिमा। तो गरिमा बोलती है आम अहम जानामि अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। तो अब गरिमा बोल रही है कि आम, आम कहते हैं हाँ, हाँ के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, आम। अहम जानामि मैं जानती हूं, अद्य आज, श्रावण मासस्य, श्रावण मास की, पूर्णिमा तिथि अस्ति, आज जो है वो क्या है, श्रावण महीने की, श्रावण मास की। जैसे हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस इस प्रकार से जो हम मंथ्स जानते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार हमारा जो हिंदू कैलेंडर जो है विक्रमी संवत्सर के अकॉर्डिंग जो है, हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इस तरीके से जो है हम महीनों को जानते हैं। तो श्रावण मासस्य, श्रावण महीने की, जिसे हम सावन के नाम से जानते हैं, उसकी पूर्णिमा तिथि अस्ति मतलब है। तो जो है गरिमा ने बताया, मुझे पता है आज क्या तिथि है। तो गरिमा ने क्या बताया कि आज जो है वो श्रावण मास की, श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि अस्ति मतलब है। तो अब जो है तीसरा कैरेक्टर, तीसरा पात्र है प्रशांत। प्रशांत क्या बोलते हैं कि वयम इदमपि जानीमः यत् प्रतिवर्षम श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते। अब जो प्रशांत हैं, प्रशांत ने क्या बताया कि वयम, हम सब, इदम मतलब यह, इदम कहते हैं यह, अपि मतलब भी, अपि जो है एक अव्यय शब्द है जिसके रूप नहीं चलते हैं, कि हम सब यह भी, जानीमा मतलब जानते हैं, यत, यत मतलब कि, जब भी किसी भी संस्कृत में एक से दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो वहां पर यत शब्द का प्रयोग मोस्टली हम करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि, मैंने जाना कि, मुझे नहीं पता था कि, इस तरीके से जब दो शब्दों को हम जोड़ते हैं वहां पर यत शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रशांत कह रहे हैं कि हम तो यह भी जानते हैं, यत मतलब कि प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष, हर साल, श्रावण मासस्य, श्रावण मास की,
पूर्णिमायाम, पूर्णिमा जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बालिका के समान इसका रूप चलेगा, पूर्णिमा स्त्रीलिंग शब्द है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में इसका अर्थ क्या निकलेगा, में या पर। तो प्रशांत कह रहे हैं कि हम सब यह भी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि पर या पूर्णिमा में संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवस का आयोज्यते मतलब आयोजन किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। हम सब तो यह भी जानते हैं कि हर साल जो है श्रावण महीने की जब पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन हम जो है संस्कृत दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो संस्कृत दिवस हमेशा जो है श्रावण मास की पूर्णिमा, और श्रावण मास की पूर्णिमा कब आती है, जिस दिन याद रखना रक्षाबंधन होता है। तो रक्षाबंधन हमेशा जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन हर साल आता है, जिसे हम राखी के नाम से जानते हैं। तो प्रशांत ने जब ये बताया कि हम जो है संस्कृत दिवस क्या करते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा पर आयोजन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तदैव, तदा प्लस एव, यहाँ पर संधि है, तदा प्लस एव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तभी जो है अध्यापक जो है गुरुजी जो है वो कक्षा में प्रवेश करते हैं, उनकी एंट्री होती है। मैंने बताया नाटक है, तो नाटक में क्या होगा, एक एक पात्र अपनी अपनी बात रखेगा और वो चीज जो है धीरे धीरे वो स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सर्वे छात्राः, सभी छात्र उत्थाय, उठ करके, खड़े होकर के, हे आचार्य संस्कृत दिवसे वयम भवंतम वर्धयापयाम। यहाँ पर देखिए एक शब्द है उत्थाय, ये जो है ल्यप प्रत्यय है, तो इसके लिए हमें याद रखना है हमेशा इसमें उत उपसर्ग है और स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो बनता है उत्थाय, उत्स्थाय नहीं बनता है। इस चीज का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उत्थाय में जो है ल्यप प्रत्यय है और अलग अलग क्या करेंगे, उत उपसर्ग, स्था धातु और ल्यप प्रत्यय। तो उठकर, खड़े होकर सभी छात्र, हे आचार्य, हे गुरुजी, संस्कृत दिवसे, संस्कृत दिवस पर वयम, वयम अर्थात हम सब छात्र, भवंतम आपको क्या कर रहे हैं, वर्धयापयाम, हम आप सबको, हम जो है आपको बधाई देते हैं, हम सब छात्र आपको जो है संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देते हैं। तो जैसे ही जो है छात्रों ने आचार्य को, अपने जो गुरुजी हैं उनको जब संस्कृत दिवस की बधाई दी, तो जो आचार्य हैं अब उनका डायलॉग है, क्या बोलते हैं, धन्यवादः स्वस्ति युष्मभ्यं शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यं सर्वेभ्यः। अब आचार्य क्या बोलते हैं, धन्यवादः, धन्यवाद देते हैं पहले कि आप लोगों ने मुझे जो शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए आपको धन्यवाद, और फिर क्या कहते हैं, स्वस्ति युष्मभ्यम। अब यहाँ पर देखिए जो स्वस्ति शब्द है ये एक उपपद शब्द है, और उपपद शब्द के साथ एक पर्टिकुलर विभक्ति का प्रयोग होता है। तो स्वस्ति शब्द के साथ हमेशा जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वहां पर जो है स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है। बालकाय स्वस्ति अर्थात बालक का कल्याण हो, रामाय स्वस्ति राम का कल्याण हो, ऐसे ही लतायै स्वस्ति लता का कल्याण हो, तो स्वस्ति मतलब कल्याण। युष्मभ्यम, तो यहाँ पर युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन शब्द है, तो तुम सबका क्या हो, कल्याण हो, ऐसा जो है आचार्य बोल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, शुभः भवतु संस्कृत दिवसः, शुभ मतलब अच्छा, कल्याणकारी, भवतु मतलब होवे, संस्कृत दिवस, ये जो संस्कृत दिवस है, युष्मभ्यम सर्वेभ्य, तुम सबके लिए ये जो संस्कृत दिवस है ये क्या हो, शुभः भवतु, शुभ हो, कल्याणकारी हो, अच्छा हो, ऐसा जो है आचार्य ने, गुरुजी ने जो है आशीर्वाद दिया। उसके बाद जो है प्रणव, अब प्रणव का डायलॉग है, प्रणव क्या बोलते हैं, आचार्य अद्यस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। तो प्रणव ने क्या बोला, हे आचार्य, अद्य, अद्य मतलब आज, अव्यय पद है जैसा कि हमने पहले बताया है, अस्माभिः तृतीय व्यक्ति बहुवचन, हमारे द्वारा, अस्मत् शब्द, संस्कृत विषय, संस्कृत विषय पर या संस्कृत विषय में, सप्तमी एक वचन है, विषय में, एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, एक प्रश्नोत्तरी का अर्थात एक क्विज कंपटीशन, प्रश्नोत्तरी कहते हैं क्विज कंपटीशन का। अब देखिए प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ पर विशेष्य पद है और उसका जो विशेषण है वो क्या है, एका, तो एका जो है विशेषण शब्द हो गया और प्रश्नोत्तरी जो है वो विशेष्य पद हो गया। तो प्रणव करें कि हे आचार्य, आज हमारे द्वारा जो है संस्कृत विषय पर क्या है, प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी कहते हैं क्विज कंपटीशन, आयोजिता मतलब उसका हमने जो है आयोजन किया है, आज हमने क्विज कंपटीशन का एक आयोजन किया है। तो अब सुमेधा जो है वो क्या अपना डायलॉग बोलती है कि संपूर्ण कक्षा द्वयो वर्गयोः विभक्ता अस्ति,
सुमेधा बोलती है कि संपूर्ण कक्षा, संपूर्ण पूरी कक्षा, पूरी क्लास, तो कक्षा यहाँ पर विशेष्य हो गया और संपूर्ण यहाँ पर विशेषण हो गया। तो पूरी कक्षा जो है वो द्वयो वर्गयो, दो भागों में जो है, दो ग्रुप में विभक्ता बांट दी गई है ना। ये हमारी जो क्लास है ये क्या है, दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दी गई है। अब एकः कालिदास वर्ग अपरा च भास वर्ग अस्ति, और क्या बताया कि एकः कालिदास वर्ग, एक ग्रुप जो है, एक जो वर्ग है उसका नाम क्या है, कालिदास वर्ग, और अपरा, अपरा कहते हैं दूसरा, जो दूसरा जो वर्ग है, जो दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, भास वर्ग। ये जो कालिदास और ये भास, ये संस्कृत साहित्य के, संस्कृत जगत के बहुत बड़े ही विद्वान हुए हैं। कालिदास जी ने अपने जीवन में 7 ग्रंथ लिखे, अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, कुमार संभवम और मेघदूतम इत्यादि, बालविकाग्निमित्रम, बड़े बड़े जो है ग्रंथ हैं। ऐसे ही भास जो है, भास ने 13 नाटक लिखे हैं, बड़े बड़े, सुप्रभातम इत्यादि जो बड़े बड़े नाटक हैं। यानी संस्कृत के जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो एक, उनमें एक कालिदास हैं, एक भास जी है। इसीलिए दोनों, हमारी जो पूरी कक्षा है ये क्या है, दो भागों में बांट दी गई है, एक कालिदास वर्ग है, एक और दूसरे का नाम क्या है, भास वर्ग है। अब जो है प्रणव जो है उनका डायलॉग है, कहते हैं एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्गः दास्यति, अपरम प्रश्नम च भास वर्गः उत्तरिष्यति। अब जो प्रणव है, प्रणव बोले कि एकस्य प्रश्नस्य, एक प्रश्न का, प्रश्नस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो जो है इसका प्रश्न निर्माण यदि हम करते हैं तो शब्द बनेगा कस्य, और प्रश्न से यहाँ पर जो है विशेषण, विशेष शब्द है और उसका विशेषण है एकस्य। तो एक प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करेंगे, कालिदास वर्ग वाले, जो कालिदास वर्ग के जो ग्रुप के, जो कालिदास जो ग्रुप है उसके जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, एकस्य प्रश्न से, एक प्रश्न का उत्तर दास्यति देंगे। दास्यति यहाँ पर जो है वो लिट लकार का प्रयोग है दा धातु का। तो एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग वाले देंगे, अपरम दूसरे प्रश्न का जो उत्तरिष्यति, उत्तर जो है वो कौन देगा, भास वर्ग, भास वर्ग के जो लोग हैं वो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। अर्थात जो है एक प्रश्न का आंसर जो है कालिदास वर्ग करेगा, अपरम प्रश्नम च, और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो भास वर्ग करेगा या भास वर्ग उत्तर देगा। ऐसा जो है प्रणव ने बोला। जैसे ही प्रणव ने बोला तो आचार्य बोलते हैं शोभनम अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु। अब आचार्य कहते हैं शोभनम, शोभनम कहते हैं बहुत अच्छे, वेरी गुड के लिए जो है संस्कृत में वर्ड होता है शोभनम, बहुत अच्छे। अतीव सुंदरम आयोजनम, अतीव कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, तो अतीव जो है एक अव्यपद है जिसके रूप नहीं चलते हैं, जैसा कि आपको पता हुआ है, तो यहां रखेंगे अतीव जो है अव्यपद है यहाँ पर इस लाइन में। तो बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत अच्छा, आयोजन सेलिब्रेशन, कृतम मतलब किया है, तुमने जो ये आयोजन किया है ना, ये सारा कुछ ये बहुत ही सुंदर किया है। अधुना, अधुना कहते हैं अब या इस समय, ये भी एक अव्यपद है जिसका अर्थ होता है अब या इस समय। तो अब क्या करो, प्रारंभम कुर्वन्तु, इस जो आयोजन है, इस जो क्विज कंपटीशन है इसको क्या करो, प्रारंभ करो, स्टार्ट करो, ऐसा जो है आचार्य ने बोला। और जैसे ही आचार्य ने, जैसे ही जो टीचर थे, गुरुजी थे, उन्होंने जैसे ही ये शब्द बोले कि अब स्टार्ट करो, वैसे ही प्रणव ने जो है पूछा पहला क्वेश्चन, क्या कि संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, तो ये पहला प्रश्न जो है पूछा गया कि संस्कृत जो है ये पद, इस शब्द का क अर्थ, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है संस्कृत का। तो विश्वास जो है इसका आंसर देते हैं, क्या बताते हैं कि शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। तो विश्वास ने क्या बोला, शुद्धम, शुद्ध कहते हैं एकदम प्योर, जिसमें कोई भी थोड़ी सी भी मिलावट नहीं है, अर्थात संस्कृत भाषा जो है इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार के दूसरी भाषा के कोई भी शब्द नहीं लिए गए हैं या कोई भी चीज नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई, क्योंकि संस्कृत भाषा सबसे पहली भाषा है, और जब पहली भाषा जो होती है उसको जो है किसी दूसरी लैंग्वेज की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। तो संस्कृत भाषा क्या है, शुद्ध है। शुद्ध क्यों है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो आप जिसमें बोलते हो वही आप सुनते हो, वही आप लिखते हो। ये और भाषाओं की तरह नहीं है कि आप कुछ बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो और सुनाई कुछ और दे रहा है। इसीलिए शुद्ध होने के कारण इस भाषा को जो है अंतरिक्ष में जो है नासा ने प्रूव किया है कि संस्कृत भाषा जो है वो अंतरिक्ष के लिए और कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। क्यों भाषा है, क्योंकि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को जो है डिमांड देते हैं कि आप ये जो बोलते हैं वो कंप्यूटर
उसको सुनता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करता है। तो संस्कृत में क्या होता है, आप जो बोलते हैं वही सुना जाता है, और वही सुना जाता है तो वही लिखा जाता है। इसीलिए कंप्यूटर के लिए संस्कृत लैंग्वेज सबसे जो है सही सटीक 100% जो है अच्छी मानी गई है। तो संस्कृत क्या है, शुद्धम, और आगे कह रहे हैं परिष्कृतम। परिष्कृतम कहते हैं जो है जिसमें हर तरीके का जो उसका व्याकरण है वो क्या है, एकदम 100% प्योर है, शुद्ध है। उसमें जो बातें आपको बताई गई हैं संस्कृत व्याकरण में, उसके पीछे सूत्र है। पाणिनि जी का एक किताब है अष्टाध्यायी, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। पाणिनि जी ने एक अष्टाध्यायी बुक लिखी है जिसमें 3976 सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स में प्रयोग करते हैं। इससे पूरी संस्कृत, पूरी ग्रामर जो है वो इन सूत्रों के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो सूत्र है, ये कुछ भी अगर संस्कृत में होता है तो उसके पीछे जो सूत्र होते हैं ये परिष्कृत जो है उसको और शुद्ध कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि शुद्धम परिष्कृतम, शुद्ध और परिष्कृत जो है ये संस्कृत पदस्य, संस्कृत शब्द के क्या है, अर्थ अस्ति। ये जो है संस्कृत शब्द का अर्थ है। तो ये पहला क्वेश्चन किया और उसने जो है विश्वास ने उसका आंसर भी दिया। अब जो है हम आज जो है इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर को यहाँ से सुमेधा वाले डायलॉग से आगे स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।